से डिस्कशन कर चुके हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में, और हम लोग आज परमानेंट टिश्यू स्टार्ट करेंगे। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैं बोली थी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ऑफ 3 टाइप्स। वन इज एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकलरी मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम के बारे में मैं बोली थी कि दिस एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द शूट एंड इन द टिप ऑफ द रूट, ऐसे बोली थी। और ये हाइट की इंक्रीज में हेल्प करता है, और ये बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स में प्रेजेंट है। एंड फिर हाइट में इंक्रीज करता है। एंड देन बोली थी कि लेटरल मेरिस्टेम बोली थी, जो लेटरल मेरिस्टेम है ये बीनीथ द बार्क और कर्क के नीचे रहता है, जो डेड सेल बार्क उसके नीचे रहता है, और ये इसको कैम्बियम भी बोलते हैं। और ये गिर्थ ऑफ द प्लांट और वाइट्स ऑफ द प्लांट में हेल्प करता है। वो उसका क्या होता है, उसका डायमीटर में इंक्रीज होता है, मोटापा में इंक्रीज होता है, ये लेटरल मेरिस्टेम के प्रेजेंस में। और जो इंटरकलरी बोली थी मैं, ये तो मोनोकॉट प्लांट्स में है, और ये बिटवीन द इंटर नोड प्रेजेंट है। वो इंटर नोड प्रेजेंट, जैसे कि एक नोड और दूसरे नोड के बीच में जो स्पेस है वो तो इंटर नोड बोलते हैं। तो इन नोड्स के आसपास रहता है, और ये इसको इंक्रीज करता है, किसमें, लेंथ में इंक्रीज करने के लिए हेल्प करता है, और ये बस मोनोकॉट में है, ये मैं बोली थी। और जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइडिंग टिश्यू है, तो ग्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ हो के जाता है, और पीछे जो टिश्यू रह जाता है वो लेटर ऑन इट टेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ द परमानेंट टिश्यू, राइट। सो हम अब परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि परमानेंट टिश्यू 2 तरह के होते हैं, और 2 टाइप्स इट इज। वन इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड द अदर वन इज complex permanent tissue. So simple permanent tissue is of various types. One is parenchyma, then another one is collenchyma and sclerenchyma, and another one I have written. It is not written in the book, but I have written here. I have included a simple permanent tissue, that is protective tissue. Okay. बुक्स में तो ये तीनों दिया है, parenchyma, collenchyma, sclerenchyma दिया है, लेकिन प्रोटेक्टिव टिश्यू के बारे में भी डिस्कशन किया गया है, तो I have included in this part. Okay, and the complex permanent tissue is of again 2 types. One is xylem and the other one is phloem. Correct? So ये permanent tissue के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि है ये क्या है, lose ability to divide. When the meristematic tissue grows up and the later the permanent tissue remains, the permanent tissue why they are known as permanent, because they lose the ability to divide, और divide नहीं हो पाते, gradually they lose that quality. Okay, and they take what, that means they take permanent shape, size, and they are responsible for various functions. Okay, क्या होता है, तो इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएशन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। वो जो डेवलपमेंट होता है उसमें, जो उसको क्या बोलते हैं, वो परमानेंट शेप ले जाता है, परमानेंट स्ट्रक्चर हो जाता है, और पर्टिकुलराइज हो जाता है फंक्शन के लिए, पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसे डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और जैसे सेल डेवलप होते रहता है, वो क्या करता है, वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यू दे ग्रो। ओके, सो ये सब टिश्यू के बारे में डिटेल पढ़ने से पहले ऐसा कुछ चीज़ है जो कि जानना बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए। सो क्या है, पहले तो हम लोग ये जान लेंगे थोड़ा, ये यहाँ मैं ड्रॉ की हूँ, जैसे कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन, ये आएगा पढ़ने के दौरान, ये टर्म सब आएगा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। अगर मैं बोलूँगी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सेक्शन बोलते रहूँगी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू एक्सप्लेन these things first, then we will proceed the later things. Okay, so I have drawn the 2 stems, the structure of 2 stems. So if I have taken this stem and here also this stem, two stems, if we look here, if we cut this is the principal axis, right, this is also the principal axis, but if we take a knife and we will cut this stem in this section, okay, in this section, if we cut this vertical section,
देन वी विल गेट ए हाफ लाइक दिस, ऐसे एक स्ट्रक्चर हम लोग पाएंगे। उसे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में LS बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। मतलब इसको इस डायरेक्शन में लेंगे, जैसे कि अगर हम लोग ऐसे सर से पांव तक ऐसे काटेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? 2 halves ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ आवर बॉडी। गॉट इट? सो ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, अगर हम एक स्टेम को और एक पार्ट को लेंथ वाइज काटेंगे, राइट ना, लेंथ वाइज काटेंगे, उसको लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलते हैं। अगर उसको इस ऐसे ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे और ऐसे बीच में से ऐसे काटेंगे, अगर एक छोटा सा पीस यहाँ से थिन स्लाइस ले लेंगे, अगर एक थिन स्लाइस ले लेंगे यहाँ से, तो हमको क्या मिलेगा? एक पतला सा राउंडेड स्ट्रक्चर मिलेगा, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स सेक्शन, और इन शॉर्ट फॉर्म इट इज नोन एज TS। तो दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन LS, और दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, सो if this is the principal axis, then we will take the chord in 90 degree angle, so we will get a rounded structure। okay, ऐसे राउंडेड एक स्ट्रक्चर मिलेगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। सो ऐसे अगर हम एक स्टेम का पार्ट लेंगे तो कैसे दिखेगा अंदर, वो जान लेते हैं। अगर ये तो मैं हाफ ड्रॉ की हूँ, सेमी सर्किल है, अगर पूरा राउंड करके ड्रॉ करती तो आपको ऐसे एक स्ट्रक्चर आता, राउंडेड एक स्ट्रक्चर आ जाता है, ऐसे वाला एक स्ट्रक्चर दिखता। तो एक स्टेम लगे तो उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर सब रहता है, उसको इसको एक पार्ट को, ऐसे एक पार्ट को हम लोग मतलब जूम करके यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पार्ट्स है उसे जान लेते हैं, और इसे जानने के बाद फिर हम लोग डिस्कस करेंगे ये टिश्यू सब के बारे में। ओके, एक के बाद एक। तो ये ऊपर जो लेयर है इसको तो क्यूटिकल बोलते हैं, और ये जो फर्स्ट है इसका ये जो फर्स्ट लेयर है इसको क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। एंड एपिडर्मिस के नीचे जो सेल है वो कोलेनकाइमा है, जो कि ये सेल है, उसके बाद पारेन्काइमा है, ये सेल है, और उसके नीचे है स्क्लेरेन्काइमा है। ओके, देन नीचे भी है पारेन्काइमा। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है? ये अपर लेयर में प्रेजेंट है, और inside in the center of the plant, जो स्टेम लिए हैं उसका, सो कहाँ है? in the outer part and in the center the simple permanent tissue is present, and in the middle part you can see that I have written here vascular bundles, so these are the permanent complex permanent tissue। तो complex permanent tissue कितने टाइप्स का होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, और ये है एक तो फ्लोएम है, और ये क्या है? एक जाइलम है, राइट। सो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, और इसको ये वैस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्लियरली जान लिए ना। तो एक टिश्यू के बारे में अभी पढ़ेंगे, उनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, और उनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अब तक के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ये इंट्रोडक्शन क्लास था परमानेंट टिश्यू के ऊपर, क्योंकि ये सब डायग्राम्स ड्रॉ करना था, फिर और क्या है, ये सब लिखना था, फिर पारेन्काइमा, कोलेनकाइमा, और डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनके फंक्शन होते हैं, वो उतना स्पेस नहीं होगा, इसीलिए मैं ये इंट्रोडक्शन क्लास ले रही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पारेन्काइमा के बारे में और अदर टिश्यूज के भी बारे में। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस, थैंक यू।